औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक इस हफ्ते में क्या हालात चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, एक मुख्तसर सा जायज़ा और गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे। तो आगाज़ करते हैं वीकली हॉरोस्कोप का। सबसे पहले जो वीकली अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं आपके हॉरोस्कोप में, सबसे पहले तो मार्स जो है वो 11 जनवरी से आप जैसा कि जानते हैं कि डायरेक्ट हो चुका है। और अब मार्स जो है वो डायरेक्ट होने के बाद अपनी अब मज़ीद पॉजिटिव कंडीशन पे आ चुका है। और इस वीक में वो मार्स जो है वो अपनी पूरी स्पीड और पूरी पावर और पूरा एनर्जी पे आ चुका होगा, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आपकी लाइफ पर आपको मिलेंगे। दूसरा अहम प्लैनेट जो इस वीक में अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करके डायरेक्ट हो रहा है वो है मरकरी। यानी ये दिल और दिमाग का ख़ास तौर पर मरकरी ज़हानत का स्यारा है, जहन का स्यारा है, आपकी सलाहियतों का स्यारा है, आपकी खूबियाँ जो हैं आपके अंदर पाई जाती हैं उनका स्यारा है, आपकी एनर्जी का स्यारा है। तो ये 18 तारीख से जो है वो डायरेक्ट हो रहा है और ये 10th हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन आपके हवाले से है। हर बुर्ज को इसके जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो है हाउस चेंज जो है वो सन भी अपना हाउस चेंज कर रहा है 20 जनवरी से। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन आपको इंशाल्लाह इस वीक में तमाम बुर्जों को हासिल होगा। मेजर जो आपको पॉजिटिव साइन इसकी पावर्स मिल रही हैं इस वीक में तमाम बुर्जों के हवाले से, वो मरकरी की जो है वो डायरेक्ट होना जो है बहुत ही बेहतरीन साइन बन रहा है। तो मार्स और मरकरी दोनों जो जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो इसके ऑटोमेटिकली बेहतर रिजल्ट सब बुर्जों पे डेवलप होंगे। इस हफ्ते का जो सदका है वो दालों का सदका है। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जितनी भी आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं बआसानी, और वो दालें आप जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। इसमें आज़म जो है वो या अल्लाह ताला का एक नाम है या बासितु। ये इसमें आज़म हर किस्म की बंदिश खोलने के लिए, हर किस्म की नुसरत की काट के लिए, हर रुकावट और मुश्किल के हल के लिए बहुत मौसर है। आपके लिए लकी नंबर जो है वो इस हफ्ते में 4 और 5 है। आगाज़ करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप का कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एरिस के हवाले से बताना चाहेंगे कि एरिस वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। और ख़ास तौर पर आपके प्रोफेशनल करियर में जो है इस जो है वो जो हाउस चेंज हो रहा है और साथ साथ सन का और साथ साथ जो है मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, इसके बहुत पॉजिटिव असरात जो है वो डेवलप होंगे। आपके प्रोफेशन में कोई आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ कोई आपको इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन या किसी अच्छी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस हफ्ते में वो मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप बिज़नेस में हैं तो किसी नए पार्टी से बिज़नेस करने का मौका मिल सकता है। कोई अचानक जो है वो बड़ी डील आपकी फ़ाइनल हो सकती है। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता जो है ख़ास तौर पर आपके सफरी मामलात को बहुत फ़ायदा दे रहा है। आप वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम के लिए या रोज़गार के लिए, तो इस हफ्ते में आपकी अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप हज उम्रे के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं या ज़ियारत के लिए या आप सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, किसी भी हवाले से आप सफ़र में कोशिश कर रहे हैं तो आपको कामयाबी हासिल होगी। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इस हफ्ते में आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है। जो आप पे ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा चल रहा था वो ख़त्म होता नज़र आता है। हालात आपके हक़ में हो रहे हैं। बहुत सारे मसाइल जिनका आपको हल नहीं नज़र आ रहा था, उनका हल आज आप इस हफ्ते में आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, अज़दवाजी जो आपकी नाचाकी चल रही है, लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ है, रिश्तेदारों के साथ किसी बात पे इख्तलाफ है, दोस्त अहबाब के साथ भी अगर कोई आपकी इख्तलाफी चल रहे हैं तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे जो तनाज़ात हैं आपके, विरासती तनाज़ात हैं या घरेलू तनाज़ात हैं, ये दफ्तरी तनाज़ात हैं, उनमें आपको जो है कोई सुलह का इम्कान जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है जेमिनी के बाद कैंसर के बाद जो है वो ल्यू वाले हैं। ल्यू वालों के लिए जो है कि आपके ऊपर आपको ऐसे अपनी जो है एनर्जी में जो कमज़ोरी महसूस हो रही है,
आप बाज़ का कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उतना प्रैक्टिकली उस काम पे फोकस नहीं कर पाते। आपके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास सोच भी बहुत अच्छी है, आपके पास ख्वाब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उन ख्वाबों को कोई अमली ताबीर नहीं दे पा रहे। और ये हफ़्ता आपकी अमली ताबीर देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस दौरान आप अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हुए अपने जो प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग चल रहे आ रहे हैं उनको कोई आप अमली ताबीर देने में कामयाब हो जाएंगे और उससे आपको एक आपके अंदर एतमाद और एक आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। आपको महसूस होगा कि आप जो है वो अपने मामलात में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है विरगो। बुर्ज शुमला वालों के लिए ज़मीन जायदाद के मामलात में बेहतरी है। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस से अटैच हैं, आप बिल्डर हैं, आप प्रॉपर्टी की सेल करते हैं या ऐसे तमाम बिज़नेस से अटैच हैं जिसमें घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसके सामान के हवाले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप हाउसिंग के बिज़नेस से या बिल्डिंग के बिज़नेस से अटैच हैं, तो आपको बहुत नफ़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन जायदाद के कामों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई आपकी डील रुकी हुई थी वो मैच्योर होने का इम्कान है। लिब्रा वाले जो हैं बुर्ज मेज़ान वाले, उनके लिए ये हफ़्ता इस लिहाज से बेहतर है कि आपकी तालीमी सलाहियतों में बेहतरी आ रही है। आपकी जो माइंड फोकस है बेहतर हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए जो है ख़ास तौर पे ये हफ़्ता अच्छा है कि जो तालीमी नाकामियाँ हैं वो कामयाबी में बदलती हुई नज़र आएंगी आपको। इसके बाद जो है स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो वालों के लिए यानी बुर्ज अकरम वालों के लिए ये हफ़्ता जो है आपके सफरी मामलात को बहुत बेहतर बूस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपके शादी के मामलात में भी आसानी पैदा होने का इम्कानात है। अगर आप अपने दफ्तर या घर या दुकान की कोई शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं या कोई चेंज करना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस में कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये हफ़्ता आपको बड़े फ़ायदेमंद रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आता है। सेक्रेटेरिएट वालों के लिए ये है कि बुर्ज कोस वालों के लिए कि आपके लिए मालो दौलत का हफ़्ता है। माली तौर पे इस्तेहकाम मिलेगा। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको माशी तौर पे तरक्की होगी। आपका कोई नया बिज़नेस भी अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा वक्त है। अगर आप कोई पुराना बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी अचानक आपको बूस्ट मिल सकता है। अचानक जो है वो कुछ बहुत सारे अच्छे लोग मिल सकते हैं जो आपके कारोबार को बढ़ाने में आपके मददगार साबित होंगे। कर्ज़ की अदायगी के लिए ये हफ़्ता अच्छा है आपके लिए। सेक्रेटेरिएट वालों के लिए कर्ज़ अदा करने में आपको कामयाबी होगी। इसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपकी अपनी जो माइंड एनर्जी है वो बेहतर हो रही है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक ख़ास जो चीज़ इसमें मज़ीद बेहतरी का बाइस बन रही है वो ये है कि आपको जो सफ़र के मामलात हैं उसमें ख़ास तौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क सेटल हैं, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो सेटलमेंट के हवाले से है वो नहीं पूरी हो रही, तो वो सेटलमेंट के मामलात जो हैं वो हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ख़ास तौर पर इस वीक में आपकी अपनी सेहत पे आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सेहत के हवाले से अगर कोई आपकी कोई कमज़ोरी चल रही है तो आप उसको हल करने की कोशिश करें, मुआलिज को चेक कराएँ, मेडिसिन लें, तो उससे आपको आपकी वो जो सेहत के मामलात में मुश्किलात हैं वो हल होती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद एक्वेरियस वाले हैं। एक्वेरियस वालों को ये है कि आज आपको अपने जॉब या बिज़नेस के हवाले से बहुत बड़े अहम इस वीक में फ़ैसले लेने होंगे। आपको बाज़ किसी ऐसे मुखालिफ का सामना हो सकता है जो हो सकता है वो आपकी ही इर्द गिर्द के लोगों में से हो, यानी दोस्त नुमा दुश्मनों से आपका पाला पड़ सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर इस हफ्ते में अगर कोई डील कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर डील करनी होगी, सोच समझ के डील करनी होगी, एहतियात से डील करनी होगी। अगर कोई लिटिगेशन में मामला जा रहे हैं आपके तो उनको बहुत एहतियात से आपको डील करनी है, उसको बिल्कुल ईजी नहीं लेना, वरना वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बाद है पाइसिस। बुर्ज हूत वालों के लिए ये हफ़्ता जो है बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। ख़ास तौर पर ये हफ़्ता जो है आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है आपको। इसके अलावा घर में घर वालों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बुज़ुर्गों की जो शफ़क़त है वो हासिल रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों को फैमिली को वक्त देने का जो प्रॉब्लम था वो हल होता हुआ नज़र आता है। आप उनको टाइम देते हुए नज़र आते हैं। अखराजात में कुछ इजाफ़ा हो सकता है इस हफ़्ते में। साथ साथ आमदन में भी इजाफ़ा होगा। वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उनको इस हफ़्ते में अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आता है।
अगर आप कोई नया ऑनलाइन बिज़नेस पेज बनाना चाह रहे हैं, चैनल बनाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आप उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको वो बेनिफिट के हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त जो है वो इस हफ्ते में मिलती हुई नज़र आती है। तो पाइसेस वालों को ख़ास तौर पर जो प्राइस बॉन्ड के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, नामी चांस के हवाले से, उनको भी बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। तो एक मुख्तसर सा जायज़ा था ये आपका इस वीक का। अगर आप मज़ीद कोई चाहते हैं कंसल्टेंसी तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।